बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 जून है। पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इकॉनमी के हाल तो बुरे हैं जी, और IMF ने बिल्कुल चिट्टा चिट्टा इनकार कर दिया पाकिस्तान को कि जी हम आपको कोई पैसे नहीं देने जा रहे हैं। हुकूमत जो है वो सामने आकर मीडिया के ऊपर तो कह रही है कि जी IMF पैसे नहीं देता तो ना दे, लेकिन पीछे से मिन्नते तरले प्रोग्राम जो है वो फुल चल रहे हैं, लेकिन IMF पाकिस्तान को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ कासिम के जो अब्बा हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी अवाम के लिए एक पैगाम दिया है। अब कासिम के अब्बा कौन है आप सब लोग जानते हैं, इमरान खान साहब हैं, और उनका नाम लेने के ऊपर और जो है उनकी तकरीर और जो है उनकी पार्टी के हवाले से बात करने के ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई है पैमरा की तरफ से। तो इमरान खान साहब ने कल खुद ही कहा कि मुझे अब आप कहेंगे कासिम के अब्बा। तो कासिम के अब्बा क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए, और उन्होंने PDM को क्या मैसेज दिया है वो आपके सामने रखेंगे कि PDM के साथ आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। परवेज इलाही साहब को कल जिस तरह पकड़ा गया और बाकायदा जिस तरह इमरान खान साहब के साथ किया गया, थोड़ा सा हल्का हाथ था, लेकिन उनको भी जो है वो धक्कम पेल करके जो है लेके जाया गया। 70-75 साल उनकी उम्र है। आज परवेज इलाही साहब को जब पेश किया गया तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया, वो बयान आपके सामने रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है अभी तक डटे हुए हैं और वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। परवेज खटक साहब जो है उन्होंने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और वो भी एक गेस्ट हाउस में बैठकर उन्होंने प्राइवेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो कह रहे थे कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रेस क्लब में की जाएगी, लेकिन फिर वहां वो नहीं आए। लेकिन जब परवेज खटक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां उनकी क्या सूरत हाल थी, ये जितने भी बड़े बड़े लोग छोड़ के गए हैं ये किस वजह से छोड़ के गए हैं, क्या इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। तो आज ये भी आपके सामने कड़ी खोलेंगे कि इन लोगों को किस वजह से छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, और क्या है इन लोगों के पास ऐसा कि ये लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं या प्रेशर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनेगी, पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो क्या इमरान खान साहब इलेक्शन में अहल होंगे या नहीं होंगे, PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर PTI इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी तो क्या पाकिस्तान की आवाम जो है वो इलेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेगी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या पूरी दुनिया इस इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगी। क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल पर इस टाइम पूरी दुनिया बात करी, पूरी दुनिया का मीडिया, IMF, जितने बड़े बड़े अदारे हैं, इवन के जो सफारतकार हैं, इवन के जो सेनेटर्स हैं, अमेरिका के सेनेटर्स तक जो है वो बात करेंगे जी ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कल कमर जमान कारा साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, और वो जो है इस सारे के ऊपर से जो है एक वो देना चाह रहे थे, नैरेटिव बनाना चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है। जब 6 जनवरी को कैपिटल हिल्स वाली जो स्टोरी हुई और जो ट्रंप के फॉलोअर्स थे उन्होंने जो है हमला किया, तो उनके लिए भी जो है रातों रात अदालतें लगी और उन सबको सजाएं दी गई। लेकिन क्या अमेरिका में ऐसा ही हुआ था, और जिस तरह कमर जमान कारी साहब जो है उसको रंग देने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। परवेज इलाही साहब ने क्या मैसेज दिया है, सनम जावेद, आलिया हमजा और तैयबा राजा को भी आज अदालत में पेश कर दिया गया। ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले जी आपके सामने रखते हैं कि आने वाले ये जो 10-15 दिन है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है वो बड़ा अहम होने जा रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा जबरदस्त मैसेज आया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से और काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से। जो पूरे मीडिया में एक नैरेटिव चल रहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तकसीम है, और जिस तरह के हमले किए जा रहे थे बाकायदा PDM जमातों की तरफ से, तो आज एक बाकायदा मैसेज दिया गया है। जिस तरह का मैसेज हमारी पाक आर्मी की तरफ से और हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया था कुछ दिन पहले, जिस दिन वो यौम तकरीम शोहदा मनाई गई, तो जनरल बाजवा साहब को साथ बिठाया गया और मैसेज दिया गया कि जो भी बातें आप कर लो, जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, बेशक वो साबका हो या पहले के हों या सिटिंग आर्मी चीफ हो, लेकिन उनकी इज्जत और तकरीम में कोई फर्क नहीं लाएगा पाक फौज का जो इदारा है। तो इसी तरह आज बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि हमारे अंदर के इख्तलाफात जैसे भी हों, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि जी हम तकसीम है तो बाहर से जिस तरह मर्जी हमले करते जाएंगे और हम आपकी मानते जाएंगे। तो ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में एक पौधा लगाया गया दोनों की तरफ से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से, और सामने खड़े जो जजेस थे वो बाकायदा उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि ये पौधा जो है ये लाजमी फूल देगा, और सब जो है मुस्कुरा रहे थे। आने वाले जो दिन हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि PDM खासतौर पर ये चाहती है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, और ये सिर्फ PDM में PMLN और मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं, और इनमें भी सिर्फ नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठकर ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो रास्ते से हटा दिया जाए और इनकी जमात जो है उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट जो है
बहुत अहम किरदार आने वाले दिनों में अदा करने जा रही है। इसीलिए आज बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया। परवेज इलाही साहब जो है आज पेशी के मौके पर वो आए और उन्होंने कहा कि पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर जो है वो डटे रहे, आप हक पर हैं, आप सच पर खड़े हैं और मैं पीटीआई के साथ था हूं और रहूंगा। मैं बिल्कुल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल भी इमरान खान को छोड़कर नहीं जा रहा। इसी तरह का मैसेज कल जो है मोनस इलाही साहब ने भी दिया जब परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि हम पीटीआई में हैं और रहेंगे, हम लोग पीटीआई को नहीं छोड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जी आज उस्मान बुज़दार साहब ने भी पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर दिया गया। इमरान खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत में अगर सबसे ज्यादा इमरान खान साहब का इमेज को नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब की वजह से हुआ। और इमरान खान साहब पर जितनी तोपों के रुख थे वो सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत की वजह से, इनकी गवर्नेंस की वजह से, इनकी कारकर्दगी की वजह से होते थे। लेकिन इमरान खान इनके पीछे डट कर खड़े रहे और कहा कि नहीं, ये बंदा जो है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और आज उस्मान बुज़दार साहब जो है उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और कह रहे हैं कि जी मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ। परवेज खटक साहब ने भी इसी तरह जो है कल रात एक घर में और गेस्ट हाउस में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी मैं भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। अभी ये जितने भी लोग पार्टी छोड़कर गए हैं ना जी, इन सब की फाइलें जो हैं वो मौजूद हैं और इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है प्रेशर देने का और ब्लैकमेल करने का। इन सब की जो है करप्शन की कहानियां हैं। उस्मान बुज़दार साहब की करप्शन तो जुबान ज़दे आम है। आप मुल्तान से आगे जाएं जनूबी पंजाब में तो आपको हर बंदा बताएगा जी कि उस्मान बुज़दार साहब पहले क्या थे और अब इनकी जो है अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां कैसे बनी हैं। इसी तरह परवेज खटक साहब के हवाले से इमरान खान साहब के दौर में भी बीआरटी मंसूबे को लेकर और इनके जो कजन्स हैं उनके हवाले से इनके ठेके शेखों की बड़ी कहानियां चलती रही और इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस हैं। फवाद चौधरी, जितने भी लोग अभी तक जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े बड़े कुछ लोग जो हैं, इन सब की करप्शन की कहानियां हैं, इन सब की फाइलें मौजूद हैं। तो इस वजह से ये लोग प्रेशर कबूल नहीं कर पा रहे। शाह महमूद कुरैशी भी इन्हीं जैसे ही हैं, उनकी उम्र इन सबसे मेरे ख्याल ज्यादा ही होगी, उनको लगातार जो है जेल में रखा गया। शाह महमूद अभी तक क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? वो इस वजह से कि शाह महमूद की आज तक कभी भी किसी करप्शन के मुकदमे में नाम नहीं आया। शाह महमूद ने अपना जो कैरियर है उसको बिल्कुल साफ लेकर चले हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ और सीधी सीधी सियासत की है। उन्होंने कभी कोई किकबैक्स जो है वो नहीं लिए। इसीलिए शाह महमूद साहब को ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है मुझे जेल में रखें लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा और ना ही मैं सियासत छोड़ूंगा। मैं बिल्कुल इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। उनकी जो बेटी है उन्होंने भी कल यही मैसेज दिया, वो शाह महमूद साहब से मिलकर उन्होंने कहा कि नहीं जी, शाह महमूद साहब तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं और वो बिल्कुल भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह जो जैन कुरैशी साहब हैं उन्होंने भी यही कहा कि वालिद साहब ने यही पैगाम दिया कि जी हम पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब जो जाकर मिले, कोशिश तो की फवाद चौधरी साहब ने कि जी शाह साहब आप साइड पर हो, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम एक अलग पार्टी बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल चिट्टा चिट्टा इनकार किया गया। इसी तरह असद उमर साहब जब कल पेशी पर आए परसों, तो उनसे जब पूछा गया कि जी आप क्या फवाद चौधरी के साथ हैं जो वो इस टाइम एक्टिव, उन्होंने कहा नहीं जी मैं बिल्कुल भी उनके साथ नहीं हूँ, वो जो काम कर रहे हैं वो अकेले कर रहे हैं और वो इसके खुद जिम्मेदार हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो असद उमर ने भी इनकार कर दिया। अब जो कासिम के अब्बा ने मैसेज दिया पाकिस्तान की आवाम के लिए और जो है वो आपके सामने रख देते हैं, और पीटीएम के लिए जो मैसेज दिया है, मैं पीटीएम वाले से कहता हूँ कि आप लोग जो खुश हो रहे हैं आपको पता भी नहीं चलना और एस्टेब्लिशमेंट ने बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पर चले जाना है और आपके साथ भी यही कुछ शुरू हो जाएगा जो हमारे साथ हो रहा है। और पीएमएलएन के बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं वो इस टाइम बैठे हुए ये बात कर रहे हैं कि जी ये जो सब कुछ किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब की ईमा के ऊपर राणा सनाउल्लाह साहब जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। कल जब परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी की गई तो बहुत सारे लोगों ने ये बात की जो कि हमारे तक पहुंची है और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं पीएमएलएन में जो चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती है। और अब इस टाइम पीएमएलएन जो है वो सिर्फ 2-3 बंदे ही चला रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब चला रही हैं, नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब चला रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही जो है वो मुफाहमती बंदे हैं। उनके बारे में तो जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि इसको जैसे भी कह लो ये चुप करके सुन लेता है और उसी तरफ जो है चल पड़ता है। तो शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ एक डमी वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, इससे ज्यादा जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सनम जावेद, आली हमजा और तैयबा राजा को जी आज पेश कर दिया गया अदालत में 20 दिन बाद और उनसे बाकायदा सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जी आपके ऊपर कोई जिस्मानी तशद्दुद या ऐसा वैसा कुछ किया गया, तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ और सिर्फ हमें मसला ये है कि हमें क्यों अरेस्ट किया गया, हम तो जो है एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर कोई भी तशद्दुद नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि जी वाकई जो देखें जी जो गवर्नमेंट निगरान वज़ीर आज़म साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। उन्होंने कहा कि जी कोई तशद्दुद और कोई ऐसा सीन जो है वो ख़वातीन के साथ नहीं हो और अगर कहीं हुआ है तो उन लोगों को ज़रूर जो है निशाने इबरत बनाना चाहिए, बेशक वो वर्दी में मलबूस क्यों ना हो, उन लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। ये सब हमारी माएँ बहनें हैं। प्रोटेस्ट का हक जो है वो पाकिस्तान का आइन देता है और आप कहीं भी जाकर कहीं भी
खड़े होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट होना चाहिए, उसमें इश्तियाल अंगेजी और उसमें तोड़ फोड़ और उसमें हमला जो है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और पूरी दुनिया में काबिल कबूल नहीं है। जब भी ऐसा कोई हमला होता है तो फिर आगे से रियासत जो है रिटेलिएट करती है और रियासत को इस चीज का हक होता है। तो ये जिस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इमरान खान साहब को पार्टी से अलग करके या इलेक्शन से अलग करके जो है इलेक्शन करवाएंगे तो पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन नहीं आएगी। ये जो है अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को साइड पे कर देंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन हो जाएंगे तो जो मुल्क है उसमें इस्तेकाम आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक दीवाने का ख्वाब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान होंगे तो पाकिस्तान की आवाम इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। पाकिस्तान में इस्तेकाम इमरान खान के बगैर नहीं आएगा। बड़ी जबरदस्त बात की डॉक्टर शाहिद मसूद ने कल रात के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जैसे 9/11 के बाद दुनिया चेंज हुई थी, इस तरह 9 मई के बाद पाकिस्तान भी एक नया पाकिस्तान है और अब ऐसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।